कहानी की शुरुआत में हम एक बोट फाइटिंग होते हुए देखते हैं, जहाँ पे बहुत से लोग उस बोट फाइटिंग को देखने आए थे। वहीं पे हम यामा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बहुत बड़े जाइंट और पावरफुल रोबोट की मदद से सभी रोबोट्स को हरा रहा था और खूब पैसे जीत रहा होता है। वो वहाँ पे मौजूद लोगों से बोट फाइटिंग के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद एक हीरो नाम का छोटा सा लड़का अपने टाइनी रोबोट को लेकर यामा के उस बड़े से जाइंट रोबोट से फाइट करने के लिए सामने आता है। हीरो के उस छोटे से रोबोट को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन जब फाइट स्टार्ट होती है तो हीरो का वो छोटा सा रोबोट बड़े ही आसानी से यामा के उस बड़े से रोबोट को हरा देता है, जिससे यामा और वहाँ पर मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। यामा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हीरो का वो छोटा सा रोबोट उसके बड़े से रोबोट को हरा दिया। मैच जीतने पर उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है, लेकिन यामा के इरादे कुछ और ही थे। वो हीरो से उसका रोबोट छीन लेता है और अपने आदमियों से उसे मारने को कहता है, लेकिन सही वक्त पे उसका बड़ा भाई टडासी वहाँ आ जाता है, जो हीरो को अपनी बाइक पर बिठाकर वहाँ से बचाकर ले जाता है। टडासी हीरो को समझाता है कि तुम बोट फाइटिंग करना छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि ये एक इलीगल काम है। जिस पर हीरो उससे कहता है कि बहुत से लोग ये काम करते हैं और इसमें उसे बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। अब रास्ते में ही उन दोनों को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस सिटी में बोट फाइटिंग करना इलीगल था और इसीलिए उन दोनों को बाकी के बोट फाइटर्स के साथ जेल में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन हीरो की आंटी उन दोनों को जमानत पर छुड़ाकर घर ले आती है और वो उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है। अब अगले दिन जब हीरो एक बार फिर से बोट फाइटिंग के लिए जाने लगता है तो टडासी उसे रोकता है और वो हीरो को अपने साथ कॉलेज ले आता है, जहाँ पर वो हीरो को अपने दोस्तों से मिलवाता है, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश होता है। इसके बाद वो हीरो को लेकर अपने लैब में आता है, जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट किया करता था। लैब में टडासी हीरो के हाथ पर एक टैप लगाकर उसे जोर से खींचता है, जिससे उसके द्वारा बनाया गया रोबोट बेमैक्स एक्टिवेट हो जाता है, जो हीरो को तुरंत ही स्कैन करके पता लगा लेता है कि हीरो के हाथ में चोट लगी है। दरअसल टडासी ने सालों के मेडिकल रिसर्च के डेटा का इस्तेमाल करके बेमैक्स को बनाया था। वो एक हेल्थ केयर रोबोट होता है जो किसी के चोट लगने पर उसे सेंस करके खुद ही अपने आप एक्टिवेट हो जाता था। अब बेमैक्स हीरो के हाथ पर उस टेप को तेजी से निकालने के कारण हो रहे दर्द को तुरंत ही ठीक कर देता है, और जब हीरो उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो वो वापस से अपने केस में जाकर डीएक्टिवेट हो जाता है। दरअसल बेमैक्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ये बोलना पड़ता है कि मैं ठीक हूँ, यानी कि उसे डीएक्टिवेट करने का ये कोड वर्ड था। अब हीरो और टडासी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है, जो एक साइंटिस्ट था, और जब उसे पता चलता है कि हीरो को भी रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो हीरो से उसके यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई करने को बोलता है। अब हीरो को वो यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो अपने भाई टडासी को इसके बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर उसका भाई बोलता है कि अगर तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नया इन्वेंशन करके दिखाना होगा, ताकि वो वहाँ के प्रोफेसर का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। टडासी की बात सुनकर हीरो एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जल्द ही कोई ऐसी चीज बना लेगा जिसे देखकर यूनिवर्सिटी के सारे टीचर उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउतेला हैं। लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है, जो कि 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान डेली विनिंग टीम की प्रेडिक्शन करे और डेली जीते। लोटस 365 सबसे फास्ट विड्रॉवल प्रोवाइड करता है और आप अपनी विनिंग अमाउंट इंस्टेंट अपने अकाउंट में पा सकते हैं। आप लोटस 365 पर लाइव मैचेस भी देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 24/7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेले और iPhone 13, रॉयल इनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। गो टू द लिंक इन कमेंट बॉक्स एंड स्टार्ट प्लेइंग नाउ। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे कोई आइडिया नहीं आता कि वो क्या बनाए, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। उसे परेशान देखकर टडासी उसे उल्टा करके घुमाने लगता है ताकि हीरो का मूड अच्छा हो जाए। और उसी दौरान जब हीरो अपने उस छोटे से रोबोट को देखता है तो उसे एक आइडिया आता है
जिसके बाद वो कई दिनों के लगातार मेहनत के बाद अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करता है और अपने दोस्तों के साथ अपने बनाए गए इन्वेंशन को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। लेकिन जब हीरो की प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो वो नर्वस था क्योंकि उसके उस छोटे से रोबोट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। टडासी जब ये देखता है तो वो हीरो को थोड़ा मोटिवेट करता है, जिसके बाद हीरो न्यूरोट्रांसमिशन को पहनकर सभी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देता है, जिसमें वो अपने द्वारा बनाए गए लाखों टाइनी बॉट्स की मदद से कुछ भी क्रिएट कर सकता था। हीरो का प्रेजेंटेशन देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे और उसके फ्रेंड और उसका भाई टडासी हीरो के इन्वेंशन से बहुत खुश थे। अब वहाँ पे एल्स्टेयर नाम का एक साइंटिस्ट जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, वो हीरो के पास आता है और उससे उसके इन्वेंशन को उसे बेचने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि हीरो कुछ बोलता वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है जो हीरो को ऐसा करने से मना करता है। रॉबर्ट की बात सुनकर एलिस्टर वहाँ से चला जाता है और वहीं पे रॉबर्ट हीरो को यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर देता है, जिससे हीरो और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। और इस खुशी में हीरो की आंटी उससे और उसके दोस्तों को अपने कैफे में इनवाइट करती है, लेकिन टडासी हीरो को अपने पास रोक लेता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। हीरो उससे कहता है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पाता। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और जब वो लोग उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में आग लग गई थी और सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। अब एक लड़की जब टडासी को बताती है कि प्रोफेसर रॉबर्ट अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर फंसे हुए हैं, तो टडासी रॉबर्ट को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगता है। हालांकि हीरो उसे अंदर जाने से रोक रहा था, लेकिन टडासी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। अंदर जाते समय टडासी की कैप बाहर ही गिर जाती है, जिसे हीरो उठा लेता है और अगले ही पल यूनिवर्सिटी के अंदर से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हीरो वहां से दूर जाकर गिरता है और टडासी और रॉबर्ट उसमें मारे जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट और टडासी का फ्यूनरल किया जाता है और लोग टडासी की मौत का शोक मनाने के लिए हीरो के घर पर आते हैं। हीरो अपने भाई की मौत से बिल्कुल टूट चुका था। वो अब ना तो किसी से बात करना चाहता था और ना ही उस यूनिवर्सिटी में वापस जाना चाहता था। वो बस अपने गम में अकेले ही अपने कमरे में पड़ा रहता है। हीरो की आंटी उससे यूनिवर्सिटी जाने को कहती है, लेकिन हीरो अपनी आंटी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जब हीरो अपने रोबोट को एक जगह से दूसरे जगह पर रख रहा होता है तो रोबोट का एक पार्ट हीरो के पैर पर गिर जाता है, जिससे हीरो को बहुत दर्द होता है। अब हीरो को जब चोट लगती है तो टडासी के द्वारा बनाया गया वो रोबोट बेमैक्स एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वो लोगों के दर्द को सेंस करता था। अब बेमैक्स वहाँ पर हीरो का ट्रीटमेंट करने लगता है। हालांकि हीरो चाहता नहीं था कि बेमैक्स उसका ट्रीटमेंट करे, इसीलिए वो उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। अब इसी दौरान हीरो को अपना कपड़ा हिलते हुए नजर आता है और जब वो उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर उसके द्वारा बनाया गया वो टाइनी रोबोट था, जो अपने आप ही एक्टिवेट होकर कहीं जाने की कोशिश कर रहा था। हीरो को लगता है कि उसके बॉट्स में कुछ खराबी आ गई है और इसीलिए वो उसे उठाकर फिक्स करने की कोशिश करने लगता है। और इस दौरान जब बेमैक्स उस टाइनी रोबोट को हिलते हुए देखता है तो वो हीरो से कहता है कि तुम्हारा रोबोट कहीं जाना चाहता है। बेमैक्स की बात सुनकर हीरो उससे कहता है कि वो जहाँ जाना चाहता है तुम ले जाओ। हालांकि हीरो ने ये बात बेमैक्स से मजाक में की थी, लेकिन बेमैक्स हीरो की बात को सच मानकर उस टाइनी रोबोट को लेकर उस तरफ निकल पड़ता है जिस तरफ वो जाना चाहता था। अब हीरो जब बेमैक्स को रोड पर जाते हुए देखता है तो वो घबरा जाता है और उसे वापस लाने के लिए तुरंत ही निकल पड़ता है। वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है और वो दोनों भागते हुए एक पुराने से वेयर हाउस के पास आ जाते हैं जिस पर ताला लगा हुआ था। हीरो का वो टाइनी रोबोट उस वेयर हाउस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ का दरवाजा बंद था, इसीलिए हीरो खिड़की की मदद से अंदर आ जाता है। और जब बेमैक्स अपने बड़े शरीर की वजह से अंदर नहीं जा पाता तो हीरो उसकी हवा निकालकर किसी तरह उसे भी अंदर ले आता है। पर वहाँ पर हीरो देखता है कि किसी ने उसके टाइनी रोबोट की तरह ही लाखों टाइनी रोबोट्स बना लिया था। वो ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था, लेकिन जब उस आदमी को उनके होने का पता चलता है जिसने उन रोबोट्स को बनाया था तो वो अपने टाइनी रोबोट्स की मदद से हीरो और बेमैक्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और खिड़की से कूदकर वो बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन आते हैं जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि किसी ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था और उसने उसका बनाया हुआ इन्वेंशन भी चुरा लिया। पुलिस ऑफिसर को हीरो की बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता और अब बेमैक्स का बैटरी भी डाउन हो जाता है, इसलिए वो उसे लेकर घर आ जाता है और उसे चार्ज पर लगा देता है। बेमैक्स जब वहाँ पर टडासी का कैप देखता है तो हीरो से उसके बारे में पूछता है, जिस पर हीरो उसे सारी बात बताता है कि किस प्रकार यूनिवर्सिटी में लगी आग में टडासी मारा गया। बेमैक्स को जब टडासी की मौत का पता चलता है
तो वो हीरो को खुश करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसने सेंस कर लिया था कि हीरो टडासी की मौत से बहुत दुखी है। वो हीरो को गले से लगाकर उसे प्यार करता है। वहीं हीरो को शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर पुराने वेयर हाउस वाला आदमी जिसके पास हीरो के नैनो बॉट्स थे, उसी ने उसकी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में आग लगवाया होगा। इसके बाद हीरो बेमैक्स को लेकर अपने गैराज में आता है, जहाँ पर वो बेमैक्स को अपग्रेड करके उसे फाइटिंग की पावर देता है और साथ ही वो बेमैक्स के लिए एक पावरफुल सूट भी बनाता है। उसे पूरी तरह से अपग्रेड करने के बाद हीरो बेमैक्स के साथ उस वेयर हाउस वाले आदमी को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से उसके भाई टडासी की मौत हुई थी। अब हीरो जब बेमैक्स के साथ उस वेयर हाउस पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वेयर हाउस पूरी तरह से खाली था। हीरो उन नैनोबॉट्स के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उस मास्क वाले आदमी को ढूंढने लगता है, क्योंकि हीरो का नैनोबॉट बाकी के बोट का हिस्सा था और वो जिस भी तरफ होते थे हीरो के पास वाला नैनोबॉट उसी तरफ जाने की कोशिश करता रहता था। और जब हीरो बेमैक्स के साथ समुद्र के किनारे पहुंचता है तो वो वहां पर उसी मास्क वाले आदमी को नैनोबॉट्स के ऊपर सवार होकर आते हुए देखता है, जिसे देखकर हीरो और बेमैक्स एक जगह पर छुप जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर उनका पीछा कर रही गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें उसके फ्रेंड्स थे। हीरो अपने फ्रेंड को वहां पर देखकर उन्हें भी छुपने को कहता है, लेकिन उस मास्क वाले आदमी को इनके वहां पर होने का पता चल गया था और वो उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन बेमैक्स हीरो और उसके दोस्तों को मास्क वाले आदमी के अटैक से बचा लेता है, जिसके बाद हीरो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। अब इस दौरान मास्क वाला आदमी अपने बॉट से बेमैक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद बेमैक्स हीरो और उसके दोस्तों की गाड़ी पर आकर गिरता है। अब हीरो बेमैक्स और अपने दोस्तों के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो नकाबपोश लगातार इनके ऊपर हमला कर रहा था। अब काफी देर तक उसके हमलों से बचकर भागने के दौरान हीरो की गाड़ी एक नदी में गिर जाती है, जिससे उस नकाबपोश को लगता है कि हीरो और उसके दोस्त नदी में डूबकर मारे गए, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद बेमैक्स अपनी सूट को उतार देता है और अपने गुब्बारे जैसे बॉडी की मदद से हीरो और उसके दोस्तों की जान बचा लेता है और उन्हें सही सलामत पानी से बाहर निकाल लाता है। अब हीरो उस नकाबपोश से छुपने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहा था, जिस पर हीरो का एक फ्रेंड फ्रेड हीरो और उसके दोस्तों को अपने घर पर ले आता है, जहाँ पर सभी फ्रेड के आलीशान घर को देखकर पूरी तरह से हैरान थे। अब हीरो उस नकाबपोश के मास्क के ऊपर बने बर्ड के निशान की मदद से उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था और हीरो का दोस्त फ्रेड उसे बताता है कि जरूर फिल्मों की तरह ही वो एलेस्टर ही नकाबपोश है, क्योंकि तुमने एलेस्टर को अपनी टेक्नोलॉजी देने से मना किया था और इसीलिए उसने यूनिवर्सिटी में आग लगाकर सभी को मार दिया और तुम्हारी टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली। बेमैक्स हीरो को बताता है कि उसने नकाबपोश की बॉडी को स्कैन कर लिया है और उसकी बॉडी की सारी जानकारी उसने हासिल कर ली है। उसकी बात सुनकर हीरो को एक आइडिया आता है कि वो एक पावरफुल स्कैनर बनाएगा, जिसकी मदद से वो पूरे सिटी को स्कैन करके नकाबपोश के लोकेशन का पता लगा लेगा। इसके बाद हीरो बेमैक्स को पहले से और भी ज्यादा अपग्रेड करता है और बेमैक्स को रॉकेट पंच के साथ ही उड़ने की पावर भी देता है। हीरो अपने दोस्तों और खुद के लिए भी रोबोटिक सूट बनाता है, क्योंकि बिना सूट के वो नकाबपोश का सामना नहीं कर सकते थे। बेमैक्स को अपग्रेड करने के बाद हीरो उसके साथ उड़कर उसके उड़ने की पावर को टेस्ट करता है और इसी दौरान जब हीरो और बेमैक्स एक ऊंची सी बिल्डिंग पर पहुंचते हैं तो हीरो बेमैक्स से पूरी सिटी को स्कैन करके उस नकाबपोश की लोकेशन का पता लगाने को कहता है। हीरो की बात सुनकर जब बेमैक्स सिटी को स्कैन करता है तो उसे सिटी में नकाबपोश नहीं मिलता, बल्कि उसकी लोकेशन सिटी से दूर एक आइलैंड पर थी। जिसके बाद हीरो बेमैक्स और अपने दोस्तों के साथ उस आइलैंड पर बने वेयर हाउस में आ जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो वेयर हाउस पूरी तरह से वीरान पड़ा है। वहाँ के कंट्रोल रूम में उन्हें एक वीडियो मिलती है, जिसमें वो देखते हैं कि एलेस्टर ने 2 ऐसे पोर्टल बनाया था, जिसमें एक पोर्टल से कोई चीज अंदर डालने पर वो दूसरे पोर्टल से बाहर निकलता था। लेकिन जब एलेस्टर रॉबर्ट की बेटी अबैगल को पोर्टल के अंदर भेजता है तो पोर्टल में खराबी आने की वजह से वो बंद हो जाती है और अबैगल उसी के अंदर ही फंस जाती है। वहीं दूसरा पोर्टल बाहर की सभी चीजों को बहुत तेजी से अपने अंदर की तरफ खींच रहा था, जिसके बाद उसे भी बंद कर दिया जाता है। वीडियो देखकर हीरो और उसके दोस्तों को लगता है कि जरूर नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि एलेस्टर है, जो नैनोबॉट्स की मदद से पोर्टल को दोबारा से ओपन करना चाहता है। तभी वहाँ पर नकाबपोश भी आ जाता है और आते ही वो हीरो और उसके दोस्तों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बेमैक्स सामने आकर उस नकाबपोश के हमले से हीरो और उसके दोस्तों को बचा लेता है। लेकिन जब वो दूसरी बार हमला करता है तो बेमैक्स वहाँ से दूर जाकर गिरता है, जिस पर हीरो बेमैक्स के पीछे जाता है और उसके दोस्त उस नकाबपोश पर हमला करते हैं।
लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और जैसे ही वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है, जो बेमैक्स के साथ नकाबपोश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान हीरो उस नकाबपोश के ऊपर जा गिरता है, जिससे उसका मास्क उतर जाता है और वो एलेस्टर नहीं बल्कि रॉबर्ट था। रॉबर्ट को देखकर हीरो उससे पूछता है कि तुम तो यूनिवर्सिटी में लगे आग में मारे गए थे। तो रॉबर्ट उसे बताता है कि मैं उस दौरान तुम्हारे नैनोबॉट्स की मदद से बच गया था। और जब हीरो रॉबर्ट से कहता है कि मेरा भाई तो तुम्हें बचाने के लिए अंदर गया था, तो रॉबर्ट उससे कहता है कि तुम्हारा भाई एक बेवकूफ था जिसने ऐसा किया। उसकी बात सुनकर हीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बेमैक्स से रॉबर्ट को मारने को कहता है, लेकिन बेमैक्स एक हेल्थ केयर रोबोट था और इसीलिए वो किसी को मार नहीं सकता था। जिसके बाद हीरो उसके अंदर से टडासी का चिप निकालकर अपने द्वारा बनाया गया इविल मोड वाला चिप लगा देता है और उसके बाद बेमैक्स रॉबर्ट को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। हीरो के सारे फ्रेंड किसी तरह से बेमैक्स के अंदर टडासी के चिप को डालकर उसे शांत करते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर रॉबर्ट नैनोबॉट के साथ वहां से भाग जाता है। हीरो के दोस्त उसे समझाते हैं कि हम सिर्फ नकाबपोश को पकड़ना चाहते थे, न कि उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो अपने दोस्तों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बेमैक्स के साथ वहां से निकलकर सीधा अपने गैराज में आता है, जहां पर वो बेमैक्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहता था, लेकिन इस बार वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि बेमैक्स ने खुद पर से हीरो का कंट्रोल खत्म कर दिया था, क्योंकि हीरो अपने बदले के गुस्से में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसके बाद बेमैक्स उसे वो वीडियो दिखाता है जिसे टडासी ने बेमैक्स को बनाने के दौरान रिकॉर्ड किया था। टडासी का वीडियो देखकर हीरो समझ जाता है कि टडासी नहीं चाहता था कि बेमैक्स कभी भी किसी को चोट पहुंचाए, इसीलिए उसने उसे ऐसा बनाया था। अब हीरो को अपनी गलती का एहसास होता है और तब तक वहाँ पर उसके सारे दोस्त भी आ जाते हैं, जिनसे हीरो अपने मिसबिहेव के लिए उन्हें सॉरी बोलता है। इसके बाद ये लोग वो वीडियो देखते हैं जिसमें एलेस्टर अपने पोर्टल का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और जब ये रॉबर्ट की बेटी अबैगल को पोर्टल के अंदर जाते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि रॉबर्ट एलेस्टर से अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है। इसके बाद हीरो अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एलेस्टर अपने न्यू बिल्डिंग की ओपनिंग करने वाला था। इधर रॉबर्ट अपने नैनोबॉट्स की मदद से एलेस्टर को पकड़ लेता है और पोर्टल को स्टार्ट कर देता है, जिससे एलेस्टर की न्यू बिल्डिंग टूटकर पोर्टल के अंदर जाने लगती है। अब इससे पहले कि रॉबर्ट एलेस्टर को मारता, वहाँ पर हीरो बेमैक्स और अपने दोस्तों के साथ आ जाता है, जो रॉबर्ट को ये सब रोकने को कहता है, लेकिन रॉबर्ट उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने नैनोबॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे बेमैक्स और हीरो दूर जाकर गिरते हैं। वहीं अब हीरो उस पोर्टल के अंदर जाने वाला था, लेकिन वो किसी तरह एक रॉड को पकड़कर खुद को उस पोर्टल के अंदर जाने से रोके हुए था। वहीं दूसरी तरफ बेमैक्स और हीरो के दोस्त रॉबर्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। लेकिन अब इस दौरान हीरो पोर्टल के अंदर जाने लगता है, पर किसी तरह बेमैक्स उसे बचा लेता है। अब हीरो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रॉबर्ट के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और वो उसके सारे नैनोबॉट्स को अलग अलग करके पोर्टल के अंदर भेजने लगते हैं। लेकिन उस दौरान रॉबर्ट बेमैक्स और हीरो को पकड़ लेता है, लेकिन अब उसके पास इतने नैनोबॉट्स नहीं थे कि वो बेमैक्स और हीरो पर हमला कर सके और अब बेमैक्स उसके चंगुल से आजाद होकर उसके न्यूरोट्रांसमीटर मास्क को तोड़ देता है, जिससे वो पोर्टल टूटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन अब भी वो बंद नहीं हुआ था। सभी लोग पोर्टल से बचकर वहां से भागने लगते हैं क्योंकि वो पोर्टल सभी चीजों को अपनी तरफ खींच रहा था। बेमैक्स पोर्टल के पास खड़े होकर हीरो को बताता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ कि इस पोर्टल के अंदर कोई लड़की है जो इस समय हाइपर स्लीप मोड में है। उसकी बात सुनकर सभी समझ जाते हैं कि वो रॉबर्ट की बेटी अबैगल है। इसके बाद हीरो बेमैक्स के साथ अबैगल को बचाने के लिए पोर्टल के अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि पोर्टल के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। अब हीरो बेमैक्स के साथ किसी तरह अबैगल को ढूंढ लेता है, लेकिन जब वो वापस आने लगते हैं तो बेमैक्स से एक दीवार टकरा जाती है, जिससे उसका सूट डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से अब वो उड़ नहीं सकता था। और वहीं दूसरी तरफ अब वो पोर्टल भी बंद हो रहा था। इसीलिए बेमैक्स हीरो और अबैगल की जान बचाने के लिए उन्हें अपने रॉकेट हैंड की मदद से पोर्टल के बाहर भेज देता है। हालांकि हीरो बेमैक्स को पोर्टल के अंदर छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे बेमैक्स को ऑफ करके उसे ऐसा करना पड़ा। अब हीरो जब उस पोर्टल के बाहर आता है तो बेमैक्स को ना देखकर हीरो के सारे दोस्त बहुत दुखी होते हैं और इसके बाद रॉबर्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है और अबैगल को उसके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन हीरो अभी भी बेमैक्स को मिस कर रहा था। और एक दिन जब वो बेमैक्स के रोबोटिक हैंड को देखता है तो उसके अंदर उसे टडासी की चिप मिलती है और जब हीरो बेमैक्स का बॉडी तैयार करके उसमें टडासी का चिप लगाता है तो वो एक बार फिर से वापस आ जाता है। बेमैक्स से दोबारा से मिलकर वो बहुत खुश था और इसके बाद हीरो बेमैक्स और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी सिटी की सुरक्षा करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।